हाय स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है केमिस्ट्री में संयोजकता के बारे में बात करेंगे। किसी भी तत्व की संयोजकता आप कैसे पहचानेंगे और कैसे निकालेंगे, आज इस वीडियो में जरूर आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो संयोजकता के बारे में पहले एक लाइन लिखें। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी भी, ध्यान से पढ़ लीजिए, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। ठीक है, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ठीक है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, इससे पहले जानते होंगे, केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे कि किसी भी तत्व में जब इस तरह लिख देते हैं 11-23 सोडियम, ठीक है, बैलेंसी, संयोजकता को अंग्रेजी में बैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दें, आपको पढ़ाया गया होगा परमाणु क्रमांक। अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पीछे वीडियो केमिस्ट्री का देखेंगे, उस पर लिखा, उसमें मालूम चलेगा। केमिस्ट्री में यह मेन बात है कि हम जो तत्व की बात करते हैं उस तत्व का कोई न कोई प्रतीक चिन्ह होता है। जब कोई भी तत्व हो, जैसे सोडियम के बारे में बात करेंगे तो सोडियम जो तत्व होता है उसका प्रतीक चिन्ह Na है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार कितना है? 23 है। ठीक है, तो इसमें हम ध्यान देंगे कि जब किसी भी तत्व की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। तीन चीज होंगे, तीन कण होंगे। इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से पहचानते हैं, इसी को हम परमाणु क्रमांक Z भी कहते हैं या प्रोटॉनों की संख्या भी इसी को कहते हैं। समझ लीजिए, बस अंतर क्या होता है वो बताएंगे। जैसे इसको हम 11 कहेंगे, यहाँ पर देख करके पहचान जाएंगे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है और उसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो तीनों चीज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये कितने हो गए? 11 हो गए। अब यहाँ देखिए, इसको भी हम 11 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक तीनों कितने हैं? 11 है। अब हमको न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। द्रव्यमान संख्या आप समझ लीजिए, यहाँ 12 है। कितना है? 23 है। कितना है? 23 है। तो हम जब न्यूट्रॉन का मतलब कि हमको द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक करना पड़ेगा। तो 23 माइनस 11 बराबर कितना? 12। तो न्यूट्रॉन हमारे कितने मिल गए? 12 मिल गए। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी तत्व के निकाल लेंगे। अब बात आती है कि संयोजकता कैसे निकालें। तो संयोजकता के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा किसी भी तत्व के लिए मेन चीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको कई चीज जानना होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैं 60 बताऊँ आपको, ज़्यादा नहीं समझ लूँगा। कि जैसे किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में 2n² इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कक्षों में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम होता है 2n²। तो हम पहली कक्षा की बात करें तो n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 2 लेंगे दूसरी कक्षा, n बराबर 3 लेंगे तीसरी कक्षा। तो आप बात ये समझ में आ गई होगी कि संयोजकता क्या होती है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। इसके बाद हम आगे बढ़े, आपको यह बताऊंगा कि कक्षाएं क्या होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता कैसे पहचानेंगे। मेन मुद्दा हमारी आज का संयोजकता पहचानना है। तो जैसे यह कक्षाएं हो गई, नाभिक हो गया, नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं होती है। पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। जिन कक्षाओं को हम इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरते हैं, अभी आपको बताया सोडियम के बारे में करें तो 11 न्यूट्रॉन और 12 प्रोटॉन हो गए। इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब हम बाहर
n बराबर 1 मतलब ये पहली कक्षा या दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा, तो n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो यह बताना है। तो 2 कोष्ठ में 1 का वर्ग करेंगे इसके नियम के हिसाब से, तो हो जाएगा 2 गुणे 1 बराबर 2। फिर दूसरी कक्षा की बात करें तो यह इसमें रखेंगे 2n स्क्वायर में ही रखेंगे, तो 2 गुणे कोष्ठ में 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 बराबर कितना, ये 4 हो जाएगा, 2 का वर्ग तो 8। फिर तीसरे में रखेंगे तो 2 कोष्ठ में 3 का वर्ग बराबर 2 गुणे 9 बराबर कितना, 18। ठीक है, इस तरह से हम 2, 8, 18 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यह जैसे हम 11 की बात कर रहे थे, सोडियम में 11, तो 11 का मतलब 2, 8, 1 कितना, 2, 8, 1। तो यह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो मैंने परिभाषा में बताया आपको, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 है, तो इसका कितना हुआ, संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई। सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई, 1। किसी भी तत्व के आप इस तरह निकाल सकते हैं, संयोजकता सोडियम की कितनी, Na की 1। अब +1 की -1 यह बात यहाँ निर्भर नहीं करती है, बस यहाँ जानेंगे कि कितनी होती है, 1 होती है। अब प्लस माइनस के लिए वह किसी तत्व से संयोग करेगा, उसके हिसाब से उसकी संयोजकता प्लस और माइनस होगी। प्लस कब होगी ये भी जान लीजिए, किसी भी तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जैसे Na से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको हम लिखेंगे Na+ E-, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, इसको देखिए क्या होता है, 2, 8, 1। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलने का मतलब कितना बचा, 2 और केवल 8 बचा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। तो किसी भी तत्व से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर उतना धनायन लगा। अब कोई भी तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो उसका क्या होगा, ऋणायन होगा। अब आते हैं बात अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत से तत्व की संयोजकता आप निकाल सकते हैं। तत्व हम खाली संयोजकता के बारे में बात करना अपने से। तो देखिए हाइड्रोजन की बात करें, 1H1 इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन भी 1 और परमाणु क्रमांक भी इसका 1 है। तो इसके बाहरी कक्ष में बस 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 ही ना हुआ। बाहरी कक्ष में जब 1 इलेक्ट्रॉन, चाहे कोई भी कई बात करेंगे, क्योंकि हमको पूर्ण होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन है क्या हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी, हाइड्रोजन की संयोजकता कर देंगे, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता बराबर 1, कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यहाँ मैं आपको और बात बता दूं, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता की बात करेंगे तो जब जैसे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। जैसे H है, इसमें हम 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो यह बन जाएगा H2, यह बन जाएगा इस तरह से माइनस। ठीक, क्या बनेगा, मतलब इसका परमाणु क्रमांक यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हीलियम की तरह व्यवहार कर लेगा, लेकिन फिर भी यह हाइड्रोजन H- करेगा, क्या कहलाएगा, H-। तो यह दोनों तरफ व्यवहार करता है, इसकी संयोजकता प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। इस तरह से कहेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। बस समझ में आपको आ रही होगी। अगर दूसरे तत्व की बात करें, लिथियम की बात करें, लिथियम Li कितना, Li37, ठीक है। तो हमको से इसके द्रव्यमान से मतलब नहीं है कि क्या है, हमको बात करना कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों संख्या। तो अभी आपको बताया कि 2 और पहली कक्षा में 2 भरेंगे ही, कितना भरेंगे, 2, 3 है तो 2 और बचा कितना, 1। पहली कक्षा में 2 भर दिए, बचा कितना, 1। इसके भी तत्व के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस तत्व की भी संख्या कितना होगी, 1 ही होगी। कितना होगी, 1 होगी। इस तरह से किसी भी तत्व की संयोजकता आपको निकालना होगा तो उसके परमाणु क्रमांक से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कि नाइट्रोजन की बात करें, इस तरह से हम आपको संयोजकता बहुत बताएंगे। जैसे नाइट्रोजन है 5 है, कितना है, 5।
सेवन की बात करें, 7 नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बचा कितना 5, तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 5, कितने हो गए 5 हो गए। अब सोडियम की संरचना आप समझ सकते हैं कितनी है, बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो संख्या कितनी होगी 5 होगी। यह 5 इलेक्ट्रॉनों से अपना बंध बना सकता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन इस संरचना जानने के लिए कितनी होगी, इसमें संरचना इस 8 पूरा करने के लिए कितनी आवश्यकता है, 3 की आवश्यकता है। यह 3 इलेक्ट्रॉन से अपना बंध बना सकता है, या 5 इलेक्ट्रॉन से बंध बना सकता है या 3। इसलिए हम इसको जितने इलेक्ट्रॉन की मतलब 8 पूरा होने में कमी है, बात उल्टा करेंगे, मतलब नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में है तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देते, इस संरचना कितना आ जाएगी -3 नहीं कहेंगे, कितना कहेंगे +5 कहेंगे। ठीक है, कितना कहेंगे +5 कहेंगे। अब और दूसरे तत्व की बात करें, क्लोरीन की बात करें, यह 17 है तो 2 8 7 होता है, कितना होगा 2 8 7, बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमको अब वहां आपको बताया नाइट्रोजन में, ध्यान दीजिए कि इसकी संरचना 3 भी है और 5 भी है, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो संरचना 3 हो जाएगी, और 5 अगर किसी से बॉन्ड बनाता है तो इसकी संरचना 5 होगी। तो लेकिन 5 हमको ज्यादा नहीं मतलब माने रखता है, कितनी इसको चाहिए 8 पूरा होने के लिए, तो 3 की संरचना कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात करें क्लोरीन में 2 8 7 है, तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो संरचना इसको हम 7 नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें बस हमको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस संरचना कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी क्लोरीन की कितना 1। ठीक है, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसी तरह से नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो संयोजकता 3 हो जाएगी, कितना हो जाएगी, आपको बात क्लियर होगी। अगर अब जैसे 19 की बात करें पोटेशियम की, 19 तो 2 8 और 8 1, 2 8 8 1, 8 2 10 और 8 18 1 19। ठीक है, तो 19 में इसकी संरचना कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, क्या हो जाएगा निकल के बाहर चला जाए तो संरचना +1 होगी। तो संरचना आप दो तरह समझें, अगर 5 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्ष में है तो जितने 8 पूरे होने के लिए उसे चाहिए वो उसकी संरचना होगी, अगर किसी कक्ष में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संरचना वह होगी। अगर कार्बन की बात करें C6 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 4, तो यहाँ पर कार्बन संरचना कितनी होगी 4, क्या होगी 4, क्योंकि 5 से कम है, इसको 8 होने के लिए 4 चाहिए, तो चाहे दे चाहे ले, संरचना कितनी हो जाएगी 4 ही होगी। ठीक, इस तरह से संरचना आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर दिक्कत हो तो मेरी वीडियो को 1 बार 2 बार देखें और बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं कि समझ में आया कि नहीं है। ठीक है, चलिए एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम 13 27। ठीक है, सबसे पहले तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उनका प्रतीक चिन्ह याद होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यह 13 है और यह 27 है, तो इसके बाहरी कक्ष में 13 को हम लिख सकते हैं 2 8 3, कितना हो गए बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस संरचना कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, संरचना आप पहचान गए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे केमिस्ट्री में, तो बहुत से प्रश्न जानेंगे, और केमिस्ट्री की बहुत सी वीडियो पड़ी हुई है मेरे प्लेलिस्ट में जिसको आप लोग देख सकते हैं। केमिस्ट्री नहीं आती है तो आने लगेगी, और उसको समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना होगा, जैसे उसके प्रतीक चिन्ह, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा, तब आपको केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री थोड़ा कठिन पड़ती है, लेकिन इसके लिए धैर्य और साहस जरूरत है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।